है, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो प्रोटेस्टिंग का राइट हमारे पास होना चाहिए। हमें वहाँ से हटाने का मतलब क्या है? पहली बात, 2 लोगों को डिटेन करके लेके गए हैं, पूरा धमका रहे हैं, तानाशाही लगा रहे हैं। प्रोटेस्ट करना, अपने अधिकारों की मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उन्हें खुद दिखना चाहिए कि पॉलिटिक्स और मनी पावर का नेक्सस के बीच में स्टूडेंट्स पिस रहे हैं, फार्मर्स पिस रहे हैं। हमारे 25 दोस्तों को डिटेन कर लिया गया है यहाँ पे पुलिस के द्वारा, और पहले हम आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पीछे कर दिया गया है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं तारों की स्थिति क्या है। यहाँ पे हम अभी भी खतरे के नीचे ही बैठे हैं यहाँ पे। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की हत्या के बाद लगातार जो छात्र हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पंजाब केसरी लगातार उन बच्चों के साथ में खड़े होकर उनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें कि ये तमाम लोग हैं 4 से 5 दिन से लगातार यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको जो जहाँ पर ये बैठे हुए थे वहाँ से उनको हटाकर और पीछे कर दिया है। और इनका जो कहना है कि वो यहाँ से लेकर और आगे जाने वाले हैं, लेकिन जो तमाम अधिकारी हैं वो अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से नहीं मिले हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग पहले आगे बैठे थे, आप लोगों को पीछे कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये चाहे से कितने ही लोकेशन चेंज कर ले, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। पीछे क्यों हटाया है? पीछे ये लोग अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। पहले 2-4 बच्चे हमारे बैठे हुए थे, उन लोगों को किसी को डिटेन किया गया है, और 2 लोगों को डिटेन करके लेके गए हैं, पूरा धमका रहे हैं, तानाशाही लगा रहे हैं। प्रोटेस्ट करना, अपने अधिकारों की मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस चीज़ को दिल्ली पुलिस फोर्सफुली डिनाई कर रही है, जबकि हम एकदम शांति से बैठे हैं। आप देख सकते हो पूरा एकदम क्लियरली किनके हाथों में लाठी है, किनके हाथों में संविधान की किताब है। तो इनका कहना है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए थे रॉज IAS के, जहाँ पे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ से हम लोग को फोर्सफुली हटा दिया गया। एक मीडिया वाले ने मेरा हाथ पकड़ के वो रोकने का प्रयास भी किया, तो फिर भी वो पुलिस वाले ने फोर्सफुली यहाँ पे बैरिकेड से बाहर कर दिया गया। लेकिन सर, हम लोग को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आर्टिकल 19 हम लोग को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन पुलिस वाले ने फोर्सफुली हम लोग को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है। सर वो दिल्ली पुलिस हमें बोल रही है कि आप जंतर मंतर जाइए। तो पहली बात तो हम कोई आदतन आंदोलनजीवी नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल बेसिक मूलभूत अधिकार हैं। एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, और वो यहीं इसी ओल्ड राजेंद्र नगर की समस्याएं हैं, तो हम यहीं बैठ के धरना देंगे। तो क्या लग रहा है कि आपको ये दिल्ली पुलिस और ये तमाम जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील करी जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि हम लोग ने किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं किया है कि गड़बड़ हो, आम जनता को दिक्कत जाए, ऐसे हम लोग की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस वाले हम लोग को जबरन हटाया जा रहा है। हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग उसको सहायता कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। हम लोग किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो मतलब मान नहीं रहे हैं। यही चाहते हैं कि मतलब तो ये लोग हैं, इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस लगातार इनको कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, कि जिस तरह से यहाँ जो प्रदर्शन लगातार जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म करने की कुछ कोशिशें की जा रही है। और दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि इस प्रोटेस्ट को यहाँ से हटा करके जो जंतर मंतर है वहाँ तक पहुँचे। हम कुछ और भी छात्रों से बातचीत करेंगे। इस प्रदर्शन को खत्म करने की लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है, किस तरह बोल सर, जैसे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट पूरी तरह से पीसफुल रहा है, तो जो शासन में लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कैसा एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए। मगर जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा, तो ये भूल है उनकी, और ये आवाज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और बुलंद होती जाएगी। ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। बहुत हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और हम बहुत मजबूर हुए हैं, मगर अभी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता है, शासन या प्रशासन कोई भी दबा नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रही है, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है। क्या कुछ और मांगे हैं? आप लोगों को यहाँ से हटा करके जनता मंतर भेजने की बातें कही जा रही है। सर, अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है, मैं अभी आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आप प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? आप पहले आगे कर रहे थे, दिल्ली पुलिस आपको पीछे करते हैं। भैया मुझे हिंदी इतना नहीं आता है।
हमारे 25 दोस्तों को डिटेन कर लिया गया है यहाँ पे पुलिस के द्वारा, और पहले हम आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पीछे कर दिया गया है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं तारों की स्थिति क्या है। यहाँ पे हम अभी भी खतरे के नीचे ही बैठे हैं यहाँ पे, और हमारी मांगों को बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। पुलिस हमें बिल्कुल बार बार पीछे किए जा रही है, ना कोई सुन रहा है ना कोई वो है। और बच्चे गर्मी में, अभी हमारा पेपर भी है सर, लेकिन पेपर के बाद भी लाइब्रेरी सब बंद है, उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठे हैं। पढ़ाई पे भी प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। जो लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी थी, उनको भी बंद किया गया है। पीजी भी बंद कर दिए गए हैं। जो भी अंडरग्राउंड थे उन पे कोई अभी तक इतनी कार्रवाई हुई नहीं है। पटेल नगर में रहता हूँ सर मैं, उधर अभी भी लाइब्रेरी जो बेसमेंट में थी उन्होंने सिर्फ अपना बोर्ड हटा दिया है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। पुलिस ने जिस तरह से छात्रों को डिटेन किया है, क्या लग रहा है कि क्या आगे इनका मकसद क्या है? पता नहीं सर, मकसद तो समझ नहीं आ रहा। बच्चे सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हल्ला नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, सिर्फ शांति से बैठे हैं। भूख हड़ताल पे बैठे थे। रात को वहाँ से बच्चे जैसे कम हो गए थे तो उनको वहाँ से डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती, और अभी हमें पीछे धकेल दिया गया। रात को किया था सर, रात को बच्चों को डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप आगे प्रदर्शन कर रहे थे, अब आपको पीछे कर दिया है, तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं खत्म करने की भी कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा? ये वो तो ये लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग बस चाहते हैं कि ये सब मामला जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज ये सब लोग इवेंचुअली मिले हुए हैं एट द एंड। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि, और ये प्रदर्शन कब खत्म होगा? सर, एक तो ये होता है कि हम ना डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो प्रोटेस्टिंग का राइट हमारे पास होना चाहिए। हमें वहाँ से हटाने का मतलब क्या है? पहली बात, बच्चों को डिटेन क्यों कर रहे हैं? जो लड़कियाँ आगे जाने वाली थी उनको बोल रहे हैं कि हमें भी मार के पीछे भगाया। लड़कियों को मारने का हक किसने दिया इन लोगों को? दूसरी बात ये कर रहे हो कि कॉम्पनसेशन वगैरह जो हम मांग रहे हैं उनको देनी चाहिए। जिनके फैमिलीज़ वो कर्जे पे लेके अपने पेरेंट्स को यहाँ, बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा? और ये जो इतना ज़्यादा बच्चे आग बबूला हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि एक दिन का इशू तो है नहीं, सालों साल से वो लोग पिस रहे हैं, उसके बाद ही तो इतना ज़्यादा ये बाहर बढ़ चढ़ के आ रहा है ना मामला। इस चीज़ को देखने वाला पॉलिटिशियन जो होते हैं वो कहाँ है? ब्लेम गेम उनकी चल रही है, एथिक्स उनके दिख नहीं रहे इस चीज़ में, वो कहाँ है ये सब लोग? और डिमांड्स की अगर आप हमारी बात करें तो कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स और इसका मनी पावर का नेक्सस यहाँ पे चल रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग तो खड़े हैं, बट उन जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है उन्हें खुद दिखना चाहिए कि पॉलिटिक्स और मनी पावर का नेक्सस के बीच में स्टूडेंट्स पिस रहे हैं, फार्मर्स पिस रहे हैं, जो पिछले लोग हैं, जो स्लम्स में रहने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, वो सब पिस रहे हैं। तो इस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा कौन हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा है। हम लोग खड़े हो रहे हैं, हमें वहाँ से हटा रहे हैं। इस सब का रीज़न क्या है? बताया जा रहा है कि अगला जो बोल रहे हैं कि यहाँ से धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो जनता मंतर भेजने की कोशिश की जा रही है। I have not heard about anything ऐसा कुछ भी। I have come from GTB नगर यहाँ पे प्रोटेस्टिंग के लिए, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ इस एरिया तक लिमिटेड नहीं है, दिल्ली की ORN की गली में लिमिटेड नहीं है। GTB में भी बच्चे रह रहे हैं, मुखर्जी में बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। PG ऑनर्स का जो अंदर का ईमान है उसके बारे में कौन बात कर रहा है? पॉलिटिशियन क्या बात कर रहे हैं? बिल लेके आई है दिल्ली गवर्नमेंट की हम कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही हमें परेशान कर रहे हैं, PG वाले हमें परेशान नहीं कर रहे, लैंडलॉर्ड्स और ये ब्रोकर्स हमें परेशान नहीं कर रहे। उनके बारे में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, पसीनों बैठ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहाँ की है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह के बच्चे, या कोटा के भी क्यों ना हो, कोटा में भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप उधर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सब एड्रेस होने चाहिए। हर चीज़ सिर्फ बातों से नहीं होती, कॉन्क्रीट एविडेंस होता है कि हमने ये स्टेप लिया। कोई एविडेंस स्टेप लिया नहीं गया है अभी तक। ये सारे जगह के बच्चे, यहाँ के ही नहीं, कोटा के भी, जो कोटा के भी हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, उनको भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली ORN और पटेल नगर, दिस इज़ अबाउट स्टूडेंट कम्युनिटी, कोचिंग कम्युनिटी। हमारा कोई एकजुट यूनियन तो है नहीं, हमें ऐसे ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हमें लगता है इससे अच्छा मौका मिलने नहीं वाला है। कोटा में भी बहुत सारी सुसाइड्स होती हैं, वहाँ भी कोचिंग के रेट्स ज़्यादा हैं, वहाँ भी हॉस्टल्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब को एक कॉन्क्रीट वे में, कंसोलिडेटेड वे में अगर हम डील करना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल से बस इतना कहूँगा कि स्टूडेंट फ्रॉम एवरीवेयर, कोटा, बैंगलोर, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, दे शुड जॉइन दिस मूवमेंट, नॉट फॉर जस्ट ORN और UPSC, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट
दैट दे आर कॉम्पिटिंग फॉर। ठीक है, तो ये वो तमाम छात्र हैं जो पिछले 5 दिनों से इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कंपनसेशन की भी बात जो आ रही है, जिन छात्रों के साथ इस तरह से घटना हुई है उनको कंपनसेशन दिया जाए, और जिस तरह से पीजीज़ के जो रेट हाई हो रखे हैं उसको एक कानून लेकर के आया है जिसमें जो पीजी हैं वो सामान्य रेट पर होने चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब के सी.com।